Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject maths for class 3 subtraction. Let's start. Today's topic is subtraction and the subtraction means is घटाना. सब्सट्रैक्शन के माने क्या होता है? घटाना या फिर कम किसी चीज़ में हम लोग जब कमी करते हैं वो हो गया, या सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना, उसको हम लोग कहते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। या फिर आप दोनों के किसी दो नंबर के बीच का अंतर। देखिए अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन का मतलब समझेंगे और जानेंगे कि सब्सट्रैक्शन है क्या, इसे कैसे करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इसके रिजल्ट्स को क्या कहते हैं, और जब सब्सट्रैक्शन हम लोग विदाउट रीग्रुपिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं ना। चलिए, subtraction means taking away one number from another number. When we subtract a smaller number from larger number, the answer we get is called the difference. देखिए subtraction means होता है जैसे कि किसी चीज़ से किसी को निकाल देना। अब जैसे सोच लीजिए आपके पास 4 बलून्स है, 2 बलून्स फूट गई है, ठीक, 2 बलून्स फूट गई है तो आपके पास कितने बलून्स बचते हैं? 2 बलून्स बचते हैं। इसी तरीके से सोचिए आपके पास 5 पेंसिल है, उसमें आपने 2 पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दिया है और आपके पास कितने पेंसिल बचे हैं? 3 पेंसिल, है ना। मैं आपको सिंपल वे में ये सब्सट्रैक्शन बता रही हूँ कि सब्सट्रैक्शन है क्या, ठीक। अब देखिए सब्सट्रैक्शन में जैसे ही 5, मैंने बोला कि 5 पेंसिल है और 2 आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है, और तो कितना बचा? 3 बचा। तो 3 हमारा रिजल्ट्स है, उस रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस। जो हम लोग को मिलता है, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को जब हम घटाते हैं तो जो हमें मिलता है, जो आंसर मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। हम लोग सब्सट्रैक्ट जब करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर को किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं ना। व्हील सब्सट्रैक्टिंग ऑलवेज राइट द लार्जर नंबर ऑन द टॉप, फर्स्ट subtract ones, next tens and then hundreds। देखिए अभी हम लोग जो सब्सट्रैक्शन सीखेंगे वो 3 डिजिट्स का होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, सब्सट्रैक्शन में जो लार्ज नंबर होता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो स्मॉलर नंबर होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल्स में देखिए 745 ये बड़ा नंबर है किसके? तो 235 से 235 छोटा हो जा रहा और 745 बड़ा हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ऊपर में 745 लिखा और नीचे में 235 लिखा। ऊपर जो लार्ज नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे मीनवेंट कहते हैं। जो लार्ज नंबर होता है उसे हम लोग मीनवेंट कहते हैं और जो छोटा वाला नंबर होता है उसे हम लोग सबस्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, सबस्टैंड कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ अब जो इन दोनों को माइनस करके इन बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब मैंने उतना घटा दिया है तो जो आंसर आया उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम लोग ऐड करते थे तो भी राइट साइड से करते थे, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो उसे सबसे पहले अरेंज करेंगे कॉलम में, और कॉलम में जब भी हम अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू को ध्यान रखते हुए जिस प्लेस में जो डिजिट है उसी डिजिट्स में हम लोग उस प्लेस को रखेंगे, उस डिजिट्स को रखेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए। जैसे कि देखिए आप वंस, टेंस, 100, तो 745 यहाँ था, हम लोगों ने सजाया। जब भी हम नंबर को डिजिट्स को सजाएंगे वो राइट साइड से सजाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 235, इसको हम लोगों ने वंस में 5 रखा, टेंस में 3 और 100 में 2, इसी तरीके से हम लोगों ने रखा। अब देखिए ये दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो 5 - 5, अब 5 है, 5 पेंसिल है, 5 आपने किसी और को दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 0, इसलिए 5 से 5 को माइनस किए तो 0 आ गया। अब देखिए यहाँ 4 है, आप सोचिए 4 आपके पास
4 टॉफ़ीज़ है, उसमें से आपने 3 टॉफ़ीज़ किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा 1, तो 4 - 3 1। अब देखिए 7 आपके पास, मानिए 7 बलून्स है जो आपने 2 बलून्स फूट गया आपसे, तो कितना बचा 5। तो इसी तरीके से ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया, हमारा जो आंसर आया वो हो गया 510। और उसी आंसर को हम लोग क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इसमें रिग्रुपिंग करते हैं, बिना रिग्रुपिंग के भी हम लोग इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन विदाउट रिग्रुपिंग। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सब्सट्रैक्शन तो हम लोग करते हैं और विदाउट रिग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, when each digits of minuend is greater than its corresponding digits of the subtrahend by we subtract without regrouping। देखिए जब बोल रहा है कि हम लोग जो minuend जो हमारा ग्रेटर होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो सबस्ट्रैंड minuend, हमेशा याद रखिए कि minuend बड़े डिजिट्स को, बड़े नंबर को लेते हैं और सबस्ट्रैंड छोटे नंबर को कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा नंबर जो होता है वो हमारा minuend हो जाता है और छोटा नंबर सबस्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक, अब देखिए बोल रहे हैं कि अब हम लोग किस तरीके से इसे विदाउट रीग्रुपिंग करेंगे, बिना कैरी के हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स अस सब्सट्रैक्ट। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स एंड देन फॉलो दिस स्टेप। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक, 165 फ्रॉम 378। तो क्या हम ऐसे लिख देंगे, इसे जब कॉलम में अरेंज करेंगे तो 165 ऊपर लिखेंगे और 378 नीचे लिखेंगे? नहीं, ये प्रोसेस रॉन्ग है। हम minuend बार बार बोल रहे हैं, minuend ऊपर रहेगा और minuend कौन सा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर। तो 378 हमारा minuend हो गया जो ऊपर रहेगा और 165 हमारा सबस्टैंड है, ये हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब इसे हम कॉलम में अरेंज करते हैं, यहाँ देखिए मैंने कॉलम में अरेंज किया है, आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू को, डिजिट्स को ध्यान रखते हुए 1 10 100। यहाँ देखिए आपको यहाँ minuend है और ये सबस्टैंडर्ड है ना। अब स्टेप 1 में आते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट वंस। हम लोग सबसे पहले क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वंस प्लेस का। और हम लोग क्योंकि सब्सट्रैक्ट करते हैं राइट साइड से, जिस तरीके से एडिशन करते थे राइट साइड से, उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी हम लोग राइट साइड से ही करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 8 से 5 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 3 आ गया। तो 3 हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये 3 वंस के प्लेस में ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वंस डिजिट्स का ही माइनस किया है, से 3 भी हम लोग वंस प्लेस में लिखेंगे ना। सेकंड स्टेप में आप आते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग टेंस प्लेस का करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट। अब देखिए सेकंड प्लेस में 7 और 6 है, 7 और 6 को हम लोगों ने माइनस किया तो कितना बचा, 7 से 6 माइनस कर दिए 1 आ गया। तो वो 1 भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, टेंस प्लेस में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड स्टेप में आते हैं, सब्सट्रैक्ट द 100। अब 100 प्लेस में आपको देख रहे हैं 3 है और 1 है ना, 3 से 1 माइनस कर दिया आप लोगों ने, कितना हो गया, 3 से 1 माइनस किया 2 हो गया, है ना। इसी तरीके से जो रिजल्ट्स आया, आप रिजल्ट देख रहे हैं 213 आया है, इस रिजल्ट को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे 378 माइनस 165 इक्वल टू 213। अब देखिए 378 हमारा minuend था और सबस्टैंड जो था, सबस्टैंड हमारा 165 था और जो डिफरेंस हो गया वो 213 हो गया ना। आज का मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर जिसको आई होप अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो प्लीज़ अपने एग्जाम्पल्स से देख के भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। और आप लोग प्रीवियस क्लास में पहले आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, बस अभी हम लोग सिर्फ 3 डिजिट का पढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों ने 2 डिजिट तक ही पढ़ा था। ठीक है, नाउ मैं आपको आज का वर्क दे रही हूँ, टुडेज वर्क फॉर यू। ठीक, एक्सरसाइज 3.1, इसमें भी देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग है, सब्सट्रैक्ट करना है आपको। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया है और सब्सट्रैक्ट भी विदाउट रीग्रुपिंग है, इसमें आपको कैरी वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। देखिए जैसे यहाँ आप सब्सट्रैक्ट जब भी करोगे राइट साइड से करना। ठीक है, वंस प्लेस पे आते हैं हम लोग, वंस देखिए 9 है और यहाँ 6 है। ठीक, 9 से 6 माइनस करेंगे कितना होगा,
तो 3 होगा। अब हम लोग 3 कहाँ लिखेंगे, तो वंस प्लेस पे ही लिखेंगे। फिर हम लोग टेंस प्लेस पे आते हैं। टेंस प्लेस पे देखिए 8 है और यहाँ 5 है। 8 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। 3 कहाँ लिखेंगे, वो भी हम लोग टेंस प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ देखिए 100 है और हंड्रेड्स को हम लोग कहाँ लिख, 100 प्लेस में आते हैं। 100 प्लेस में 4 है और 3 है, तो 4 से 3 माइनस कर दिए 1, है ना। तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 133। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस था। और ये ऊपर का नंबर जो था ये मीन एंड ये सबस्टैंडर्ड, और ये डिफरेंस आया। मैं आपको बता दी हूँ, ठीक। मैंने एग्जांपल्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एग्जाम्पल को देखिएगा और वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। राइट इन कॉलम फॉर्म एंड फाइंड द डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग को इसको कॉलम में सजाना है, फिर हम लोग को इसका डिफरेंस निकालना, मतलब माइनस करेंगे। अभी देखिए यहाँ तो आप डायरेक्टली सजा देंगे, 654 है, इसको ऊपर लिख देंगे, 234 को नीचे लिख देंगे। बहुत लोग अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ भी आपको जनरली उसी तरीके से दिया है। अगर बाय द वे कभी ऐसा दे दे कि 215 आ गया और 939 बाद में आता है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर में जब भी नंबर सजाइएगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी वो हमारा मीनू होगा और छोटा नंबर हमारा सबस्टैंडर्ड होगा और जो हमारा आंसर आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पहले कॉलम में अरेंज कीजिएगा और कॉलम में अरेंज आप राइट साइड से कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ में भी। ठीक है, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, हो सके आपको नहीं समझ में अगर आई हो तो प्लीज़ आप एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल्स के जरिए आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। देखिए आप अपने होमवर्क बना के डालिएगा। टुडेज़ वर्क मैं आपको दे दी हूँ और आप अच्छे से बनाइए और टेबल को लर्न करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।